प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम व्याकरण में एक नए विषय को पढ़ने जा रहे हैं जिसको अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लेखन पैराग्राफ राइटिंग को ही कहा जाता है, जो कि इंग्लिश में होता है और हिंदी पर्याय के रूप में उसे अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। अनुच्छेद लेखन और निबंध में कुछ बिंदुओं पर अंतर होता है। निबंध विस्तार से किसी विषय को जो है अनेक बिंदुओं में बताया जाता है वर्गीकृत करके, जबकि अनुच्छेद में सारगर्भित शब्दों में कम शब्दों में और कम शब्दों में मूलभूत बिंदुओं को लेकर संक्षिप्त में बताया जाता है। तो इस प्रकार से हम अनुच्छेद लेखन के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं? तो किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त यानी कम शब्दों में किंतु सारगर्भित यानी अर्थपूर्ण ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है उसे हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। यानी कि जब हम किसी घटना को या किसी विषय को या फिर जो है किसी भी दृश्य को संक्षिप्त रूप में सारगर्भित यानी अर्थपूर्ण दृष्टि से कम शब्दों में जब हम उसको अभिव्यक्त करते हैं तो उसे हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लेखन निबंध का ही एक संक्षिप्त रूप होता है। यह अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का ही पर्याय माना जाता है। इसमें किसी विषय के कोई भी विषय होता है उसका किसी एक पक्ष को ही इसमें लिया जाता है, क्योंकि इसकी शब्द सीमा जो है 80 से 100 शब्दों की होती है। अब 80 से 100 शब्दों की शब्द सीमा में जब हम किसी विषय को लिखते हैं तो हमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। यदि हम ध्यान नहीं रखेंगे तो कई बार जो है शब्द सीमा बहुत ज्यादा हो जाती है, फिर भी हम उसके केंद्रीय भाव तक नहीं पहुंच पाते और निष्कर्ष जो है हमारा सारगर्भित नहीं होता। इसलिए अनुच्छेद लेखन के समय हमें बहुत सारी जो आवश्यक बातें हैं उनको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। तो सबसे पहले जो है हम ध्यान रखने के लिए कुछ प्रमुख बिंदुओं को यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से जो है किसी विषय में किसी पक्ष पर जब हम 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त करते हैं तो एक अच्छे अनुच्छेद लेखन में मुख्य विचार जो है अंत में दिया जाता है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार से अनुच्छेद लेखन में जब हम विषय को शुरू करते हैं तो आपके जो अपने विचार हैं, जो मुख्य विचार हैं उस विषय से संबंधित, उसको अंत में दिया जाना चाहिए और अंत हमेशा सकारात्मक रूप से एक अर्थपूर्ण होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसमें अनुच्छेद लेखन के लिए जो आवश्यक बिंदु होते हैं उनको हम देख लेते हैं। अनुच्छेद लिखने से पूर्व उसकी रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि को ध्यान में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि यदि हम संकेत बिंदु पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं तो उसको विस्तारित करने में हमें समय भी खराब नहीं होता, सोचने में बिल्कुल भी समय खराब नहीं होता। यानी कि सोचने में और लिखने में जो समय हमारा बर्बाद होता है उसकी हम बचत कर सकते हैं यदि संकेत बिंदुओं को पहले से ही निर्धारित कर लें। तो इस तरह से अनुच्छेद में किसी एक ही पक्ष का वर्णन करना चाहिए। यदि हम अनेक पक्षों का वर्णन करने लगेंगे तो शब्द सीमा हमारी बढ़ जाएगी और हम उसके केंद्रीय भाव को प्रकट करने में असमर्थ रहेंगे। अब यहाँ पर एक ही पक्ष का वर्णन क्यों करना चाहिए? क्योंकि अनुच्छेद में शब्द सीमा कम होता है, तो ये हमें जरूर ध्यान रखना है हमेशा। इसकी भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। यानी सरल, स्पष्ट। सरल इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आसानी से जो भी पाठक इसको पढ़े या समीक्षक उसको देखें वो उनको समझ में आ जानी चाहिए। साथ में भाषा स्पष्ट भी होनी चाहिए, यानी कि जो भी उसका विषय है उसके अनुसार ही उसको वहाँ पर व्यक्त करना चाहिए। तो इस तरह से यदि हम व्यक्त करते हैं तो जो भी समीक्षक या पाठक है, पढ़ने वाला है, वो उससे जरूर प्रभावित होता है। बातों को बार बार ना दोहराकर मूल संदेश तक पहुंचना चाहिए। यानी जो भी विषय है, जो भी टॉपिक है अनुच्छेद का, उसमें हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी बात को, किसी भी बिंदु को एक से अधिक बार नहीं दोहराना चाहिए, क्योंकि शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए हमें मूल संदेश तक जरूर पहुंचना होता है। और ये हम यदि बार बार दोहराएंगे
तो हो सकता है कि उसका मूल संदेश जो है वो छूट जाए। शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए, ये बार बार आ रहा है इसमें, क्योंकि ये निबंध जैसा ही होता है, लेकिन कम शब्द सीमा के कारण ये थोड़ा अर्थपूर्ण, थोड़ा सारगर्भित हो जाता है। और इसमें लेखन शैली का भी जो है बहुत ध्यान रखा जाता है कि किस प्रकार से सारगर्भित वाक्यों में आप मूल चीजों को अभिव्यक्त करते हैं। तो विषय से संबंधित सूक्ति या काव्य पंक्तियां भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर है कि उसको सारगर्भित या अर्थपूर्ण बनाने के लिए हम उसमें काव्य पंक्तियां या सूक्तियों का प्रयोग करके उसको अर्थपूर्ण बना सकते हैं और मूल संदेश तक पहुंच सकते हैं। निष्कर्ष हमेशा प्रभावी होना चाहिए। किसी भी इस तरह की जो अनुच्छेद लेखन है, संदेश लेखन है या निबंध है, हमेशा उसका निष्कर्ष जो है प्रभावी होना चाहिए, क्योंकि निष्कर्ष के प्रभावी होने से जो भी समीक्षक है या पाठक है उसके अंत तक जो है प्रभाव छोड़ने में वो सफल होता है। अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से गठित, यानी कि एक दूसरे से संबंध मिले हुए और छोटे होने चाहिए। यानी कि बड़े बड़े यदि वाक्य होते हैं अनुच्छेद में तो वो कम प्रभाव छोड़ते हैं। तो इन बातों का हमें अनुच्छेद लेखन में जरूर ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद लेखन और निबंध में क्या अंतर है, इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अनुच्छेद लेखन सारगर्भित होता है, वो पैराग्राफ के रूप में, यानी कि एक ही पैराग्राफ में समाप्त हो जाना चाहिए, नहीं तो 2 पैराग्राफ में इसको समाप्त कर ही देना चाहिए। जबकि निबंध में कई बिंदुओं के आधार पर 5 से 6 पैराग्राफ में हम उसको डिवाइड करके लिखते हैं और उसको संकेत बिंदुओं के आधार पर विस्तारित करके लिखते हैं। यहाँ पे संकेत बिंदुओं का निर्धारण कर उसको हम गठित करके और एक दूसरे को मिलाकर जो है पैराग्राफ के रूप में लिखते हैं। तो इस प्रकार से अनुच्छेद लेखन में आपको जो आवश्यक बातें हैं उनको जरूर ध्यान में रखना चाहिए, जिससे एक सारगर्भित और अर्थपूर्ण अपने केंद्रीय भाव को समेटे हुए अनुच्छेद को आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।